कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृष्णगुरुदेव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री श्रीपाद परंपरा की जय। ओम मंगलकारी नाम संकीर्तन की जय, भक्त प्रवर्षि प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविघ्न विनाशक भगवान नृसिंह देव की जय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि श्री गौर भक्त वृंद की जय। श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, पतित पावन श्री वृंदावन दास ठाकुर जी की जय, श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री सुखदेव गोस्वामी पाद की जय, श्री परीक्षित जी महाराज की जय, श्री नारद ऋषि की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, समागत गौर भक्त वृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि 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 हरि। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज हम श्री प्रभुपाद जी के एक बहुत ही विशेष शिष्य श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन कृष्ण महाराज जी, उनके जीवन चरित्र के विषय में सुनेंगे। वैसे तो उनकी तिथि कल सुबह है, कल उनकी तिथि का पालन मठ में भी होगा, पर आज हम उनके विषय में आज सुन लेते कि कल हो सकता है संभव पर जाना हो तो फिर दोपहर को शाम को उनके बारे में बोल नहीं पाएंगे। हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती के स्वामी महाराज जी ने अपने ग्रंथ माय बिलवड मास्टर्स, जो प्राय आप सब लोगों ने पढ़ा ही होगा, उसमें श्री प्रभुपाद जी के अनेक अनेक आश्चर्यजनों की महिमा का जो है वर्णन किया है। आचार्यों की जीवनी को सुनने से जो साधक वर्ग है उनको उनके साधन में जो है विशेष बल की जो है प्राप्ति होती है, और बार बार उनकी जीवनी सुनने से आत्मा में जो है स्फूर्ति होती है। कारण क्या है? भगवान है संपूर्ण रूप से अप्राकृत वस्तु। अप्राकृत वस्तु का संपर्क हम जैसे प्राकृतिक व्यक्ति नहीं कर सकते, और उस अप्राकृत वस्तु से हमारा संबंध स्थापित करने के लिए किस प्रकार से भगवान के निकट जाया जाता है, किस प्रकार से गुरु के निकट जो है जाया जाता है, भजन किसको कहते हैं, भजन कैसे आरंभ होता है, वैष्णव सदाचार किसको कहते हैं, ऐसी अनेक अनेक शिक्षाओं से संबंधित ये सभी आचार्यों का जीवन चरित्र होता है। और जैसे श्री महाप्रभु जी का आविर्भाव मायापुर में हुआ, पर उनके अनेक अनेक जो भक्त थे वो अलग अलग स्थानों पर उन्होंने जन्म ग्रहण किया, और सभी भक्तगण एक एक करके महाप्रभु जी से आकर के मायापुर में मिलने लगे। ये महाप्रभु जी की पूर्व व्यवस्था, पहले से ही व्यवस्था है। जैसे श्री स्वामी महाराज जी के विषय में भी इस बात कहा जाता है कि विदेश जाने से पहले ही अनेक अनेक जो उनके आश्रय जन, जिन्होंने बाद में उनका आश्रय ग्रहण किया, प्रचाराचार्य ने अपने संपूर्ण जीवन को जो है उन्होंने नियोग कर दिया, तो सारे के सारे आश्रय जन पहले से ही भगवान ने वहां व्यवस्थित कर रखे।
इसी प्रकार से श्रीमद् महाप्रभु जी जीवन में भी हम ये बात देखते हैं। अलग अलग स्थानों पर महाप्रभु जी के परिकर ने जन्म ग्रहण किया। महाप्रभु जी के आविर्भाव के समय, उनकी महाप्रकाश लीला के समय, उनकी संकीर्तन लीला के समय एक एक करके सब लोग भक्त लोग आकर के महाप्रभु जी से मिलने लगे। और पीछे जाकर के श्री जगन्नाथपुरी में भी और अनेक भक्त महाप्रभु जी से मिले। तो ये पूर्व व्यवस्था होती है, पहले से निर्धारित होता है। श्री प्रभुपाद जी के जितने भी आश्रित गण हैं वो सब एक विशेष रूप में श्री प्रभुपाद जी से मिले। उनका मिलना भी बड़ा विशेष रहा। प्राय सभी भक्तों का मिलना अत्यधिक विशेष रहा और अलग अलग तरीकों से सब लोग श्री प्रभुपाद जी के सन्निकट आए। तो आज हम उनके जीवन चरित्र का वर्णन जो है, उनकी महिमा को, उनके प्रभुपाद जी के साथ संबंध के पुष्प जो सुनना जा रहे हैं, उनका भी श्री प्रभुपाद जी से बड़े विशेष परिस्थिति में प्रभुपाद जी से उनका मिलन हुआ। महाराज जी का नाम है श्री श्रीमद भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी। ब्राह्मण परिवार से थे और पहले इनका नाम था नृपेंद्र सान्याल। रिपोर्टर थे। बंगला एक समाचार पत्र है जिसका नाम था आनंद बाजार पत्रिका, इसमें रिपोर्टर थे। प्रभुपाद जी सत शिक्षा प्रदर्शन के माध्यम से तत्कालीन जो वैष्णव समाज था उसमें जो जो त्रुटियां थी उसको स्पष्ट रूप से प्रदर्शनी के माध्यम से सबको दिखाते थे। प्राय किसी भी समाज के जो दोष होते हैं उसको छिपाने का जो है प्रयास किया जाता है। जैसे हर व्यक्ति अपने गुणों को व्यक्त करता है और अपने दोषों को छिपाने का प्रयास करता है। ये मनुष्य का स्वभाव है कि जो दोष होंगे उसको स्पष्ट नहीं कहेगा, जो गुण होंगे उसको स्पष्ट कहता है। श्रील प्रभुपाद जी इस प्रकार के व्यक्ति नहीं। उन्होंने देखा कि वर्तमान गौड़ीय समाज में बहुत सी कुरीतियां, बहुत सी त्रुटियां, तो वो उन कुरीतियों को, उन त्रुटियों को स्पष्ट रूप से दिखाते थे। क्यों? जिससे कि उन त्रुटियों को, कुरीतियों को उनका शोधन किया जाए और एक स्वस्थ और पवित्र वैष्णव समाज की संरचना हो। इसके लिए प्रभुपाद जी को विशेष विरोध भी सहना पड़ा। आज तक भी उनका विरोध होता ही है। राधा कुंड पे आप जाओगे तो श्री प्रभुपाद जी को वो लोग कुछ विशेष आदर देते नहीं, साधु नहीं मानते उनको। तो साधु लोग सारा विरोध सहन करते हैं। इसलिए सहन करते हैं भविष्य में एक निष्कंटक मार्ग सबको प्राप्त है। भविष्य के निष्कंटक मार्ग के लिए ये सब व्यवस्थाएं करते हैं। तो सत शिक्षा प्रदर्शनी में प्रभुपाद जी प्रदर्शनी के माध्यम से जो जो वैष्णव समाज में त्रुटियां थी उन त्रुटियों को स्पष्ट दिखाते थे और हर एक प्रदर्शनी के साथ एक भक्त को खड़ा कर देते थे। जैसे कोई प्रदर्शनी देखने आया, अब उसके मन में प्रश्न भी होगा। प्रभुपाद जी प्रदर्शनी के माध्यम से
जीवों की जो सुप्त चेतना है उनमें जिज्ञासा की भावना उत्पन्न करना चाहते, जो सत्पात्र होगा। अब प्रदर्शनी देखने वाले बहुत से लोग आएंगे। प्रदर्शनी में है क्या? जैसे कोई व्यक्ति शालिग्राम का प्रयोग कर रहा है मूंगफली को तोड़ने के लिए, मतलब शालिग्राम तो पूजनीय है, पर क्या दिखा रहे हैं भाई? शालिग्राम तो पत्थर ही है और क्या है। जो नास्तिक लोग हैं वो शालिग्राम को पत्थर मानते, और वैदिक धर्म को नीचा दिखाने के लिए जानबूझ करके शालिग्राम से मूंगफली अखरोट तोड़ते। तो ऐसी एक प्रदर्शनी श्रील प्रभुपाद ने लगाई। दूसरी प्रदर्शनी लगाई, एक व्यक्ति दीक्षा दे रहा है, मंत्र दे रहा है और मंत्र के नाम पर पैसा ले रहा है, मंत्र व्यवसाय आजकल भी होता है। ये प्रदर्शनी दिखाई। एक प्रदर्शनी दिखाई, एक व्यक्ति भागवत बोल रहा है, भागवत के नाम पर पैसा ले रहा है। कहीं वैष्णव मार्ग में आकर के मदिरा पी रहा है, ये सब एक एक ऐसे प्रदर्शनी दिखाई। अब इसको करने के लिए कितने साहस की आवश्यकता होगी उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। कितना साहसिक होना पड़ता होगा, कितना निर्भय होना पड़ता होगा, इसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। कि प्रत्यक्ष एक समाज के भीतर एक ऐसी प्रदर्शनी लगाना जिसमें वर्तमान के वैष्णव समाज में या वर्तमान के वैदिक समाज में जो योग में दोष है उसको स्पष्ट दिखा दे, उसको स्पष्ट दिखा दे। समस्या ये है कि हम सच को देखना नहीं चाहते, ना सुनना चाहते। हमारे लोगों की समस्या क्या है? अगर कोई मेरे को बोले, अगर मैं अपने मुख से कहूं कि मैं कामी और क्रोधी हूं, अगर कोई व्यक्ति बोले मैं तो कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, उसमें भी हमारी प्रतिष्ठा की भावना छुपी होती। क्यों? सुनने वाला मन में सोचेगा ये तो बड़ा दीन है। कैसे पता चलेगा कि प्रतिष्ठा की भावना है? अगर सामने वाला व्यक्ति बोले तुम बड़े कामी हो, तुम बड़े क्रोधी हो, और मन पर उसका कोई प्रभाव ना पड़े और मन उसको सहज स्वीकार ले, तब मानेंगे कि जो पहले वक्तव्य कहा था ना कि मैं कामी हूं, क्रोधी हूं, उसमें प्रतिष्ठा की कोई भावना नहीं थी, वो सत्य वचन। मैं कामी हूं, मैं क्रोधी हूं, मैं लोभी हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा हूं, ये बोल तो दिया, पर मन में क्या सोचा? सामने वाला सोचेगा कि मैं तो बड़ा दैन्य व्यक्ति हूँ। ये सूक्ष्म प्रतिष्ठा की भावना है। पता तब चलो जब सामने वाला व्यक्ति बोले कि तुम बड़े क्रोधी हो, तुम बड़े लोभी हो, तब उसके मन बोले हाँ आप जो बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही, मैं बिल्कुल ऐसा हूं। तब पता चलेगा हाँ। तो ये जो सूक्ष्म प्रतिष्ठा, सूक्ष्म अर्थ लाभ, जितने भी ये दुर्गुण हैं जो सूक्ष्म है, प्रभुपाद जी इन सब चीजों पर प्रत्यक्ष प्रहार करते थे। कहते थे जब तक ये सूक्ष्म चीजें मन से बाहर ही नहीं निकलेंगी, किसी की कृष्ण में अनुरक्ति कैसे हुई? जब तक जड़ भोग के प्रति, जड़ जो संसार का भोग है, ये आपात रमणीय जो जगत है, इसमें केवल कुछ देर का ही सुख है, जब तक इसके प्रति अनासक्ति ही नहीं होगी तब तक तो प्रहार करना ही पड़ेगा। और उतना प्रहार सहे कौन? हम लोग को नहीं सह सकते, हमारा तो बड़ा कठिन है इस चीज को सहना। इसलिए बहुत बार श्रील भक्तिसिंह ठाकुर प्रभुपाद जी की वाणी कैसी होती है? नहीं ये तो बड़ा कठोर बोलते हैं, हम इनको नहीं सुन सकते। और ये अंदर के लोगों की बात बता रहा हूँ, बाहर की नहीं, क्योंकि उनकी वाणी सीधा हमारे मनोधर्म पे प्रहार करती है। इसीलिए फिर उन्हीं की वाणी को सरल करने के लिए, सहज करने के लिए, थोड़ा बहुत हम लोगों को उन्नति का अवसर देने के लिए गुरुवर आगे आते हैं, तो हमको स्वीकार लेते हैं।
और हमारी कमजोरी को प्रश्रय दे देंगे और बस बस ऊपर ऊपर से कुछ मीठा मीठा बोल देंगे, ऐसी आशा अगर हम करेंगे तो हम अपनी आत्मवंचना करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसी सत्य शिक्षा प्रदर्शनी रखी जहां ये सब स्पष्ट रूप में है। उसी प्रदर्शनी में आनंद बाजार पत्रिका के जो रिपोर्टर हैं, कार्य क्या था कि शहर में कुछ हो रहा है तो उसमें लिखना होता है कि अमुक अमुक स्थान पर गौड़िया मठ ने प्रदर्शनी करी, उस प्रदर्शनी में ये था, जैसे रिपोर्टर लोग लिखते हैं। पर श्री नृपेंद्र सान्याल पीछे जाकर के पहले श्री गौतमानंद ब्रह्मचारी हुए, फिर बाद में श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी, उनकी तिथि हम मना रहे हैं। तो वो जब अंदर गए, उन्होंने सब देखा, वो बड़े विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि इस प्रदर्शनी में अपने ही समाज के विरुद्ध कहा जा रहा है। इस प्रदर्शनी में अपने ही जो समाज है, जो अपना जो वैष्णव या वैदिक समाज है, उसकी त्रुटियों को उजागर किया जा रहा है। ऐसी प्रदर्शनी रखना तो संभव नहीं। तब उन्होंने जब उन प्रदर्शनियों को देखा, उनके मन में बहुत से प्रश्न उठे। तो वहां पर भक्त लोग किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रस्तुत थे। प्रभुपाद जी ने कहा था कि हमने इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के मन में सत्य वस्तु को जानने की जिज्ञासा की उत्पत्ति कर ली। तो प्रश्न पूछे, बड़े प्रभावित हुए। मतलब प्राय प्रदर्शनियों में क्या होता है, जाते हैं चले जाते हैं, कोई बताने वाला होता नहीं, इसलिए जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होती। अब उनका संवाद हुआ भक्तों से, और भक्तों ने देखा कि ये विद्वान व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, और आनंद बाजार पत्रिका से आए, आनंद बाजार पत्रिका से आए हैं, तो इनका मिलन कराया जाए श्री भक्ति सिंह ठाकुर प्रभुपाद जी से। भक्त लोग उनको श्री प्रभुपाद जी के निकट ले गए। प्रभुपाद जी के निकट ले गए तो पहली बार उन्होंने श्री प्रभुपाद जी के मुख से गौड़ीय वैष्णव जिनको लेकर के बहुत सी धारणाएं थी समाज में, पहली बार उन्होंने श्री प्रभुपाद जी के मुख से वास्तविक जो शुद्ध गौड़ीय वैष्णव है उनसे विषय में सुना। भागवत धर्म क्या होता, शुद्ध भागवत धर्म क्या होता, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, भक्ति ही परम धर्म है, इत्यादि सब बातों को सुना। भागवत परंपरा क्या होती है इस विषय में सुना। वंश परंपरा के विषय में तो सुना ही था कि प्राय उस समय वंश परंपरा बड़ी प्रचलित थी कि एक गोस्वामी का पुत्र ही आगे गुरु का जो कार्य करता है। प्रभुपाद जी ने इस भागवत परंपरा को जगत में स्थापित किया, इससे उनका विरोध भी बहुत हुआ। भागवत परंपरा के विषय में सुना, ब्राह्मणों और वैष्णवों में क्या संबंध है, एक सद वैष्णव ही उत्तम ब्राह्मण है, ये बात को सुना। प्रभुपाद जी के इन विचारों को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए। ये पहला मिलन हो रहा है, आज से पहले कभी मिले हो ऐसा नहीं। बड़े इंटेलेक्चुअल व्यक्ति थे, जिज्ञासु थे, क्योंकि रिपोर्टर है तो चीजों को देख करके लिखना होता है, उसकी प्रस्तुति भी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति के मन में स्वाभाविक रूप से इन सब चीजों को देख करके जिज्ञासा उदित होती ही है। तो श्री प्रभुपाद जी के जो निर्भयता का स्वभाव था ना, उसको देख करके बड़े प्रभावित। ये जो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी बड़े निर्भय, तो भय नहीं। भय किस व्यक्ति को होता है जिसको कोई वस्तु चाहिए होती। जैसे हम लोगों को सच बोलने में भय क्यों होता है, सच बोल देंगे तो ये व्यक्ति चला जाएगा, हम लोग को ये डर लगता है। सच बोलने से इसलिए हम लोग कतराते हैं, कहाँ सच बोले। और हम में इतना चित बल भी नहीं है कि हम भरी सभा में सच बोल दें, हम सामंजस्य कराते हैं। हमें अपने शरीर का भय है, या ये कहा जाए अभी गुरु परंपरा के वचन में निष्ठा भी नहीं है, वैसी उपलब्धि नहीं है। तो देखा ये बिल्कुल निर्भीक व्यक्ति है,
उससे बड़े प्रभावित किए। अब मठ आने जाने लगे। अब मन में प्रभुपाद जी के साथ जो संवाद हुआ था, जो कथा सुनी थी, उस कथा का चिंतन करते और मन में उनके जीवन को लेकर के प्रश्न उदित होने लगे। साधु के संग से मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, ये प्रश्न उदित होता, उससे पहले नहीं होता। बिना साधु संग के किसी के हृदय में स्वतः ही ये ज्ञान हो जाए या प्रश्न भी आ जाए कि भगवान है, ऐसे मन में आता नहीं उसको। कि जीव माया मुग्ध है, माया मुग्ध जीव ना है कृष्ण ज्ञान। जो माया मुग्ध जीव है उसके मन में ये प्रश्न कभी नहीं आ सकता कि भगवान कौन, या यहाँ तो आ सकता है कि भगवान मेरी वस्तुओं को प्रदान करने वाले हैं, मेरे को मंदिर जाना चाहिए क्योंकि वो वस्तुएं देते हैं। यहाँ तक तो फिर भी आ सकता है क्योंकि उसमें स्वार्थ परायणता है। पर यह प्रश्न आ जाए कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका निज दास हूं और मेरे को उनकी प्रसन्नता के लिए भजन करना है, ये विचार बद्ध जीव के मन में बिना शुद्ध साधु संग के नहीं आ सकता। भगवान से कुछ वस्तु प्राप्त करनी है ये तो आ जाए, पर भगवान के सुख के लिए मेरे को भजन करना है, ये बिना साधु संग के नहीं होता। प्रभुपाद जी से मिलने के बाद उनके मन में इसी प्रकार के प्रश्न आने लगे। जब समय मिलता तो मठ आते। साधु संग के माध्यम से मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है उनके मन में आने लगा। उनका मन अब इसका चिंतन करने लग गया कि एक तरफ तो मैं आनंद बाजार पत्रिका का रिपोर्टर हूं और भी मेरे बहुत से कार्य हैं, पर इस साधु से मिलने के बाद मेरे मन में कुछ और प्रश्न उदित हो रहे जो पहले नहीं हुए। इनसे मिलने से पहले ऐसे प्रश्न मेरे मन में नहीं आते। इनके संग का कैसा प्रभाव पड़ा कि जब से मैं इनसे मिला हूं मेरे मन में बार बार ये प्रश्न आता है कि मैं कौन हूं, मेरा वास्तविक स्वार्थ क्या है। स्वार्थ को जानने से पहले मैं स्व को जानूं, फिर स्वार्थ को जानूं। ऐसे प्रश्न इनके मन में आने लगे। लेख भी लिखा है स्वार्थ के ऊपर, बड़ा अद्भुत लेख है, पढ़ रहा था हमने, अद्भुत लेख लिखा है उसको, कथा के एंड में थोड़ा सा उसको स्पष्ट होगा, अद्भुत बात है उसमें। विचार मन में आने लगा किस प्रकार से एक प्रमाण गुरु परंपरा का आश्रय लेना चाहिए। विचार किया कि मैं इस महान व्यक्ति का आश्रय, इस महान साधु का मैं आश्रय, एक बार मिलने से, कुछ दिन मिलने से ही इतना बड़ा प्रभाव उनके मन पे पड़ा। प्रभुपाद जी कभी किसी को नहीं कहते थे तुम दीक्षा लो, कभी नहीं कहते। हरिनाम सुनाते, हरिनाम की महिमा सुनाते। भक्ति भारती गोस्वामी महाराज जी कहते मैंने जीवन में कभी किसी को नहीं बोला दीक्षा ले लो, किसी से जबरदस्ती नहीं कर दीक्षा ले लो, क्योंकि जबरदस्ती दीक्षा दिला दोगे उसको महत्व नहीं पता तो क्या हो जाएगा, उसका कुछ नहीं होगा। मैंने कभी किसी को दीक्षा के लिए बोला नहीं, शिष्य करने की ऐसी इच्छा नहीं। हाँ, उसको हरिनाम की महिमा सुनाई, हरिनाम की महिमा सुनाई। अब हरिनाम महिमा सुनने से उसके हृदय में दीक्षा लेने की भावना अपने आप आ जाए, वो स्वतः उसकी स्वीकृति है। पर मैंने कभी किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की कि तो आपको दीक्षा ले ही लो। प्रभुपाद जी ने कभी किसको नहीं कहा। उनका तो व्यक्तित्व भी इतना प्रभावशाली था कि बड़े बड़े विद्वान उनके श्री चरणों में स्वतः ही नतमस्तक हो जाते थे। तो श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोसाई महाराज जी के मन में आया कि मुझे इस महान व्यक्तित्व का, इस विशेष साधु का जगत मंगल करने के लिए जिन्होंने इतना बड़ा एक कार्य शुरू किया है, इनका मैं आश्रय लूंगा। क्या करूंगा आश्रय लेकर के, क्या करूंगा?
मैं इनका एक तुच्छ सेवक बनूंगा। ये धारणा है दीक्षा की। ये विभू है, मैं अणु हूं। गुरु के गुरुत्व को वो समझ गए थे, ये सामान्य व्यक्ति नहीं। गुरु जी भी कहा करते थे, गुरु के गुरुत्व को समझ करके दीक्षा लेना और ना समझे दीक्षा लेना, इसमें फर्क होता है। समझ गए कि बहुत महान व्यक्ति हैं, ये मेरा अवश्य ही मंगल करेंगे, इनके विचारों में कोई भूल नहीं हो सकती है, ये अवश्य ही मनुष्य जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति में मेरी सहायता करेंगे, कोई संशय नहीं है मेरे को, इनकी बात मानने से मेरा मंगल ही होगा। ऐसा गुरुत्व उनके हृदय में अपने गुरु के प्रति था। तो मैं क्या बनूंगा? मैं इनका बहुत छोटा सा तुच्छ सा एक सेवक बनूंगा। मैं इनका बहुत तुच्छ सा एक सेवक बनूंगा। सेवक बन के क्या करूंगा? इनके हृदय के आंतरिक भाव को समझूंगा कि ये क्या चाहते, इनको प्रसन्न करने का प्रयास। गुरु परंपरा में किसी एक प्रमाणिक साधु की सेवा करने से पूरी परंपरा की सेवा हो जाती। एक प्रमाणिक साधु की सेवा करने से पूरी की पूरी परंपरा की सेवा जो हो जाती। क्यों? प्रभु जी उदाहरण देते हैं, गंगा जी का जल चाहे जो गंगोत्री है वहां से बहे, या वो जाकर गंगा सागर में मिले, कहीं पर भी जल पान करोगे गंगा जल पीने का ही, स्नान करने का ही फल मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो जल वहीं से बह करके आ रहा है, जल तो वहीं से बह रहा है। तो बोला मैं इनका आंतरिक भाव समझूंगा, और जो इन्होंने जगत के लिए इतना मंगल कार्य करना शुरू किया ना, उसमें मैं अपना योगदान। थोड़े दिन आए, मठ में रहने लगे, तो प्रभुपाद जी ने उनको नाम दे दिया श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी। फिर इन्हीं को ही आगे जब प्रचार कार्य के लिए भेजा, इन्हीं के माध्यम से ही हमारे परम गुरुदेव को दो विशेष रत्न प्राप्त हुए, एक श्री राधानाथ दास ब्रह्मचारी और एक श्री गौर नारायण ब्रह्मचारी। माने हमारे गुरुदेव भी इन्हीं के माध्यम से मठ में आए, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के माध्यम से। बिहार में जब ये प्रचार करने के लिए गए थे, किसी बहुत बड़े पुलिस अधिकारी के यहाँ पर, गुरु जी भी उस समय पुलिस अधिकारी थे, तो उन्होंने प्रहलाद चरित्र सुना इनके मुख से बंगला में। और गुरुदेव कहते मैं तो बंगला जानता नहीं, और कथा के बाद मेरी इनसे वार्तालाप इंग्लिश में होती थी, ये इंग्लिश जानते थे। तो इन्हीं के माध्यम से ही गुरु जी जो है परम गुरुदेव से उनका भेंट हुई, उनका मिलन हुआ। क्योंकि श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी गौड़ीय वेदांत समिति के अंतर्गत रहकर के ही प्रचार करते थे। अब अंग्रेजी भाषा में बड़े दक्ष थे, कोई भी कथा सुनते तो उसको वैसा जैसा सुना है वैसा ही सुना देते, सह शब्द सुना देते, उसके आंतरिक भाव को भी समझ जाते तो सह शब्द सुना देते। अभ्यास भी था पहले का। गोपाल जी उनकी इस बात को देख करके बड़े प्रभावित हुए कि ये केवल सुनते नहीं है, उस पर मनन भी करते, चिंतन करते हैं उस चीज का। केवल इनके लिए ये शब्द नहीं है, उसमें मनन करते हैं उस चीज का कि मेरे लिए कहा गया है। गोपाल जी ने उनको श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्री लक्ष्मीधर गोस्वामी महाराज जी के साथ मुंबई जो है प्रचार करने के लिए भेजा। वहां पर एक व्यक्ति थे श्री MP इंजीनियर, वो भक्तों के दिए गए वक्तव्य से, कथा कीर्तन से बड़े प्रभावित हुए। तो जब प्रभुपाद जी स्वयं मुंबई गए थे, तो श्री MP इंजीनियर व्यक्ति ने कहा प्रभुपाद जी से कि आप यहाँ पर एक मठ स्थापित करिए, श्री बॉम्बे गौड़िया मठ।
तो प्रभुपाद जी ने श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी को देखते हुए कहा कि अगर मैं आपको इस मठ की सेवा का कार्यभार दूं तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति या संकोच तो नहीं है। गोपाल जी बड़े आदर के साथ बात किया करते। तो उन्होंने उस समय कहा कि तुम्हार सेवा होए, तुम्हार सेवा दुख होए जत, से तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपत, नाशय अविद्याद। आपकी सेवा के लिए जो दुख है वही तो मेरा परम सुख है। इस जगत में लोग अपने परिवार के लिए कितना कष्ट उठाते, जगत में अपने परिवार वालों के लिए कष्ट उठाने पर कहते हैं अरे कष्ट कहाँ है, ये तो मेरा सौभाग्य है, ये तो मेरे लिए परम सुख है। एक पिता सुबह जाता है, धन कमाता है, सब चीज करता है, इसलिए करता है। कष्ट हो रहा है उसको, और उसको वो कष्ट लगता नहीं, क्यों? संबंध के कारण। संबंध के कारण दूर देश में जाकर के धन कमाना उसको कष्ट लगता नहीं, धूप सर्दी सहन करना उसको कष्ट लगता नहीं। एक माता को अपने बच्चों के लिए भोजन बनाना गर्मी में कष्ट लगता नहीं, क्यों लगता नहीं? संबंध के कारण। जिसका संबंध भगवान और गुरु से उदित हो गया है, उनको उसमें कोई कष्ट लगता नहीं, वो उनके लिए परम सुख का कारण होता है। तो परम सुख का कारण होता है उनके लिए, क्यों? क्योंकि उनका संबंध हो गया। ये जगत के संबंध में किसी कष्ट नहीं होता, ऐसे साधुओं के साथ संबंध हो जाता है तो कष्ट होता ही नहीं। अपने आप ऋण लेकर के भी सेवा कर लेते हैं, घर के अलंकार बेच करके सेवा कर देते हैं, कहां कहां चले जाते हैं, प्राण प्राण की चिंता किए बिना सब कर लेते हैं। और ये वर्तमान में भी देखा जाता है, ये तो स्पष्ट देखा जाता है। हमारा मठ बन रहा था तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, कह रहे रोज मेरे पास तो पैसे नहीं है। तो क्या करना चाहते? बोले मैं देना चाहता हूँ मठ की सेवा के लिए। मैं तो दे दो। कह रहे है ही नहीं मेरे पास पैसे, मेरी मेरी इच्छा बहुत होती है। मैंने कहा कितना पैसे देना चाहते हो? कह रहे कम से कम 11 लाख रुपए तो दूं मैं। मैं कहा तो क्या करोगे फिर नहीं दोगे तो बोला नहीं मैं देना चाहता हूँ। क्या करोगे? तो उस व्यक्ति ने बैंक से लोन ले ली अगले 7 साल, 7 साल का लोन ले लिया और किसी को पता भी नहीं है इस बात का। वो जा करके मठ की सेवा में दे दिया उसने। क्या ऐसे उदाहरण आज नहीं मिलते? आज भी मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। क्यों? अगर कैसे देगा तू लोन, कैसे चुकाएगा? तो प्रभु जी एक्स्ट्रा काम कर लूंगा, एक्स्ट्रा काम कर लूंगा। मैं गुरु जी को बताया तूने इस बात का? बोले नया। बोले गुरु जी को थोड़ा बताऊंगा। तो प्रभु जी को बोला? बोले नहीं उनको नहीं बताऊंगा। ये ऐसी भावना कैसे आई? समझ गए वैष्णव सेवा से ही, गुरु सेवा से ही मेरा कल्याण होगा। तो बोला मैं अपने बच्चों के लिए दिन रात कमाता रहता हूँ, भागता रहता हूँ, एक दिन तो ये छोड़ के चले जाएंगे मेरे को सारे के सारे, मैं भी इनको छोड़ के चले जाऊंगा। इनके लिए कमाना मेरे लिए, मेरा एक उत्तरदायित्व कर रहा हूं मैं, पर मैं अपने परमार्थ के लिए कब करूंगा? तो मैं कहे तो तूने ऋण तो ले ले, कैसे चुकाएगा? बोले प्रभु जी चुका दो। ऐसे लोग अभी भी हैं, ऐसे तो एक उदाहरण दिया मैंने। तो उनकी जो निष्ठा है, उनका जो उनकी जो भावना है वो श्रेष्ठ है, वंदनीय है कि ऐसे लोग भी हैं वर्तमान में भी। तो श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोसाई महाराज ने कहा कि मेरी तो इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं, मेरी इच्छा है कि मैं आपके साथ रहूं, कनिष्ठ भक्त हूं ना मैं।
उत्तम तो मेरे लिए यही है कि मैं आपके निकट रह करके हरि कथा सुनूं। आपकी वीर्यवती कथा को छोड़ करके कहाँ जाऊं? निरंतर आपके मुख से कथा सुनूं, मठ में रहूं, श्रेष्ठ वैष्णवों के अनुगत्य में रहूं। मेरे लिए उत्तम तो यही है। सुरक्षित रहूंगा, पुष्ट रहूंगा। पर मैं एक विचार करता हूं, आप तो मेरा अमंगल नहीं चाहते। अगर इस सेवा में मेरा कुछ भी अमंगल होता, मेरी भक्ति की हानि होती, तो आप मुझसे ये पूछते नहीं कि क्या आप मुंबई में रह करके इस मठ की सेवा कार्यभार को आप धारण करेंगे। आप ही मुझसे पूछते नहीं, पर आपने मुझसे पूछा कि क्या आप इस सेवा को लेना चाहते हैं, तो मैं इस बात से आश्वस्त हूं क्या कि आपकी आज्ञा पालन करने से शरीर से हो सकता है मैं आपसे दूर रहूं, पर आपके मन से कभी दूर नहीं हूं। शरीर से हो सकता है मैं बॉम्बे में रहूं, क्योंकि मैं जब पहले दिन इस मठ में आया था, मेरे मन में यही बात थी कि मैं आपका तुच्छ सेवक बनना चाहता, तुच्छ सेवक बनना चाहता हूं। और आप स्वयं आकर के मुझको कह रहे हैं ये करो। बोलने पर भी कोई करता नहीं आजकल, तो बोलने पर नहीं करता। अभी हमें एक वक्त का एक फोन आया, अभी 10 मिनट पहले फोन आया, गुरु जी के फोटो बनवाने हैं, वो व्यक्ति गुरु जी की फाइल ही नहीं दे रहा। तो 300-400 रुपए की फोटो थी, उसको हजारों रुपए ले लिए उनसे। ये तो स्थिति है। बोलने पर नहीं करते। बोला मैं आपसे दूर नहीं रहूंगा, आपकी आज्ञा पालन में ही, आपकी आज्ञा पालन में ही मेरे को आपका संग होगा। इच्छा तो मेरी रहती है कि मैं आपके साथ रहूं। इन्हीं के शिष्य जो श्री भक्ति जीवन आचार्य महाराज, जिनकी विषय में मैंने कुछ दिन पहले बताया था, उन्होंने भी यही भावना श्री भक्ति कमल मधुसूदन प्रसाद महाराज को बोली थी कि आपकी कथा से मैं दूर नहीं रह सकता। क्यों? क्यों? आपकी कथा को सुनने से मेरे को हृदय में विशेष स्फूर्ति और विशेष बल मिलता है। श्री प्रभुपाद जी के आदेश से वो मुंबई प्रचार के लिए चले गए, और श्रीमद् भागवतम जी में उनका अनुराग देखकर, क्योंकि भागवत जी की कथा कहते थे तो बड़ी स्पष्ट व्याख्या करते थे। प्रभुपाद जी ने अपने हाथ से भागवत जी के पूरे 12 स्कंद उनका नाम लिख करके उनको भेजे, श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी। तो महाराज जी ने कहा कि जब मेरे को वो भागवत मिली, वो प्रभुपाद जी का उपहार था, गिफ्ट था मेरे लिए। पर वो उनका गिफ्ट मिला था, मानो वो मेरे को आदेश दे रहे हैं कि आप श्रीमद् भागवतम के आचार और प्रचार में संपूर्ण रूप से व्यस्त रहो। श्रीमद् भागवतम जी की कथा कहो, श्रीमद् भागवतम जी के अनुसार अपने जीवन का गठन करो, यही मेरी सबसे बड़ी सेवा है। उसके आचार प्रचार में पूर्ण रूप से व्यस्त रहो। श्री प्रभुपाद जी अपने प्रत्येक शिष्य के जो प्रचार कार्य है उसको नोट करते थे, उत्साहवर्धन करते थे। कहीं त्रुटि हो जाए तो उसका शोधन भी करते थे। एक अत्यंत शिष्य वत्सल होते हुए पूछते थे हर बात पे। व्यक्तिगत रूप में पूछते थे तो शिष्यों को बड़ा उत्साह मिलता था। तो उनकी दक्षता को देख करके प्रभुपाद जी ने उनको गौर आशीर्वाद पत्र दिया, और उसका शीर्षक लेकर उनको टाइटल दिया भक्ति कमल। पीछे जाकर के श्री श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी ने जब उनको संन्यास दिया, तब उन्होंने उसी ही नाम को संरक्षित किया
ये श्री श्रीमद् भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज। जब श्री प्रभुपाद जी नित्य लीला में प्रवेश हो गए तो हमारे परम गुरु जी के साथ श्री गौड़ी वेदांत समिति में ये प्रचार करते थे, श्री श्री भक्ति आलोक परमहंस महाराज जी के साथ में, और हमेशा श्रेष्ठ होकर के भी वैष्णवों के अनुगत्य में रहे। कोई भी काम करना होता था वैष्णवों से पूछ कर करते, स्वतंत्र नहीं करते। पीछे जाकर के इन्होंने अपना प्रचार कार्य वर्धमान में जो मठ है वहां से इन्होंने किया, और मायापुर में भी एक स्थान संग्रह किया। एक विशेष दृष्टिकोण श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी ने उनके जीवन का बताया। जब वर्धमान में जो मठ है उसकी विग्रह प्रतिष्ठा हुई, और विग्रह प्रतिष्ठा में श्री श्री भक्ति प्रमुख पुरी महाराज जी समस्त प्रकार के जितने भी नियम इत्यादि हैं, जो भी विग्रह प्रतिष्ठा करने में जिन जिन मंत्रों का उच्चारण करना है, नियमों का पालन करना, उसको यथा शास्त्र ही करते थे। उसमें किसी प्रकार का शॉर्टकट नहीं ढूंढते थे। तो समय लगता था विग्रह प्रतिष्ठा में। अब दोपहर हो गई और वैष्णवों को प्रसाद पवाना है, तो उन्होंने क्या कहा, ठाकुर जी का भोग निकाल दो और वैष्णवों को प्रसाद पवा दो। श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज ने कहा, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा नहीं प्रसाद के प्रति। हमारा तो हमेशा से यही विचार रहा है कि ठाकुर जी को पहले जब प्रसाद जाएगा, पुजारी भोग लगा देगा, भोग के बाद जब प्रसाद की थाली आएगी, वो सब सारे प्रसाद में मिल जाएगी, तभी उसको प्रसाद कहा जाएगा। उससे पहले तो उसको प्रसाद नहीं कह सकते। तब महाराज जी ने एक दृष्टिकोण दिया, बोला बात आपकी ठीक है, आपकी बात ठीक है, पर परिस्थिति के अनुसार भी कुछ निर्णय लिया जाता है। कैसे? वैष्णव लोग सुबह से आए हैं और अभी विग्रह प्रतिष्ठा में भी समय लगेगा, कुछ सबको अपने अपने स्थानों पर जाना है। तो किसी को इस विग्रह प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की असुविधा ना हो और प्रसाद में किसी को देरी ना हो, इसलिए ठाकुर जी का अग्रभाग निकाल दिया, पुजारी उसको अर्पित कर देंगे और सब लोग जो है प्रसाद वितरित कर सकते। बोले इस प्रकार से उन्होंने मेरे को एक अलग दृष्टिकोण दिया कि वैष्णवों को किसी भी प्रकार से कोई कष्ट ना हो। सबने दूर दूर जाना है विग्रह प्रतिष्ठा में, और भोग लगने में अभी समय जो है और लग सकता है। तो पहले वैष्णव लोग प्रसाद पा लें, क्योंकि विग्रह उत्सव हो रहा है तो देर लग ही सकती है। तो बोले मैंने पहली बार देखा ऐसा। दूसरी एक बात वो बताते, श्री महाराज जी बता रहे हैं, श्री भक्ति विज्ञान भारती गोसाई महाराज जी कह रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा एक बार कि वो अपने दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु दोनों के आगे ओम विष्णुपाद शब्द का प्रयोग करते थे। प्राय अपने दीक्षा गुरु के आगे तो ओम विष्णुपाद शब्द का प्रयोग किया जाता था, और शिक्षा गुरु के आगे ओम विष्णुपाद शब्द का प्रयोग करना ऐसा उस समय ऐसा प्रचलन नहीं था, क्योंकि ये बहुत ऊंची ये जो उपाधि है ओम विष्णुपाद, जो सामान्य नहीं है। इसको हम समझे तो अ उ और म माने श्रीमती राधिका श्री कृष्ण उनकी सेवा में नियुक्त जो सिद्ध परिकर है, माने जो श्री राधा कृष्ण की सेवा में निरंतर नियुक्त है,
और जिनके श्री चरण कमल जगत पर कृपा करने के कारण विष्णुपाद के नाम से विख्यात हुए, जो श्री राधा गोविंद की अत्यंत अंतरंग सेवा करते, वो ओम विष्णुपाद के नाम से प्रसिद्ध है। उनकी ख्याति ओम विष्णुपाद के नाम से। तो गुरु जी के नाम के आगे तो लगा दिया ओम विष्णुपाद श्रोत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी। पर जो अपने शिक्षा गुरु हैं या संन्यास गुरु हैं, श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी, जो श्री प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, उनके नाम के आगे लगा दिया ओम विष्णुपाद श्रोत श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज जी। तो वो ऐसा करते थे। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने उत्तर दिया मेरे को कि मैं श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी को एक प्रमाणिक गुरु मानता। क्यों? इसलिए उनको प्रमाणिक गुरु मानता हूं क्योंकि उनकी कथा सुनने से ऐसे ही प्रतीत होता है जैसे श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं। उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी की भावना को संपूर्ण रूप से आत्मसात किया है। और जब वो कथा कहते तो ऐसा लगता है श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हो और उनके हृदय से जो अभी कथा प्रकट होती है वो सुरत कथा होती, उदित कथा होती। इसलिए मैं शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं देखता। विचार देखो कितना उन्नत है, विचार देखो कितना उन्नत है, शिक्षा गुरु का स्तर कैसा है, श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी जैसा। हम लोग तो वर्तमान में कोई हमें थोड़ा सा पाठ सुना दे, हम उसको उसके नाम के आगे भी शिक्षा गुरु लगा देते, क्योंकि समझते नहीं है कि शिक्षा गुरु का अर्थ क्या होता है। इतनी जल्दी किसी को शिक्षा गुरु बना देते हैं, ये समस्या है। परसों भी बोला था शब्दों का विचार। अब यहाँ शिक्षा गुरु का विचार देखो कि जो श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी के समान है बिल्कुल। मैं उनको उनसे अभिन्न मानता हूं। ऐसे अब है तो गुरु भाई उनके, श्री श्रीमद भक्ति केवल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी के गुरु भाई तो हैं, पर गुरु भाई में इस प्रकार की गुरु तुल्य निष्ठा और केवल संवेदात्मक नहीं, भावनात्मक नहीं, उपलब्धि के साथ, उपलब्धि के बाद उन्होंने इस ओम विष्णुपाद जो ये उपाधि है उनके नाम के आगे उन्होंने प्रयोग किए। वस्तु उपलब्ध हो गई है उनको। बोले दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु तत्वता एक ही। श्री भक्ति रक्षक महाराज जी शिष्य, प्रभुपाद जी गुरु और वो उनके गुरु भाई। और उनके विषय में उनकी ऐसी भावना है, विचार करके देखो। बोले क्यों? क्योंकि उन्होंने बोले मैं ओम विष्णुपाद नहीं लगाऊंगा तो दोष हो जाएगा उल्टा। अन्यों को क्या लगे इसके विषय में वो मुख्य बात नहीं है। मेरे हृदय में उनके प्रति ऐसी उपलब्धि है। तो आपकी उपलब्धि क्यों प्रमाणिक है? क्योंकि आप स्वयं प्रमाणिक शिष्य हैं। प्रमाणिक शिष्य अगर कोई बात कहेगा तो अपने जीवन को उत्सर्ग कर दिया, मिले प्रभुपाद जी से और आ गए सब कुछ छोड़ करके। गलत भावना से भी नहीं आए, केवल सेवा की भावना से आए, तो ऐसे व्यक्ति की बात को तो प्रमाणिक ही माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति की बात को माना जाएगा प्रमाणिक। तो बोले अगर मैं इनके नाम के आगे ओम विष्णुपाद नहीं लगाता हूं तो दोष हो जाएगा। क्योंकि श्री श्रीमद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी ने श्री प्रभुपाद जी के चरित्र को आत्मसात किया, उनके विचार को, उनकी शिक्षाओं को, उनके आचरण को। इसलिए मैं उनको एक स्वरूप मानता हूं। इसलिए उनके नाम के सामने ओम विष्णुपाद लगाने मुझे कुछ संकोच नहीं। अपने गुरु भाइयों के प्रति ऐसी शरणागति बहुत दुर्लभ है यार, सुनना ही इतना दुर्लभ है।
इसकी उपलब्धि जिसको होती होगी, उसकी क्या स्थिति होती होगी, उसका चिंतन करना बड़ा कठिन। तो ये उनके जीवन चरित्र से कुछ कुछ बातें थी। एक बार बता रहे थे कि श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के मठ में नवदीप मंडल परिक्रमा के बाद सब भक्त लोग मिलने के लिए आते थे। सब भक्त लोग मिलने आते हैं, तो इन्होंने श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के सामने उनके सामने बोल दिया कि आप लेट आए। देखो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। श्रीमद् भक्तिवेदांत श्रीधर महाराज जी के मठ में जब श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी थोड़ा लेट आए तो बोल दिया आप लेट आए, सबके सामने बोल दिया। एक अन्य समय पर जगन्नाथपुरी में श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज की महिमा भी गा रहे हैं। क्या कि आपके कारण ये सौभाग्य उदित हुआ कि हमें श्रील प्रभुपाद जी का जन्म स्थान उस पर उसको आपने संग्रह किया और यहाँ मठ बना। एक अन्य स्थान पर कह रहे हैं कि भागवत में कही गई शिक्षाओं के अनुसार कि कोई भी व्यक्ति भक्त भागवत नहीं बन सकता है। तो अब ये जो अलग अलग बातें कही गई वो सारी उन्होंने पब्लिक में कही हैं। एक तरफ तो श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी कह रहे हैं कि आप लेट क्यों आए। अब हम जैसा व्यक्ति सुनेगा तो क्या बोलेगा, अरे देखो यार हमारे गुरु जी के विषय में ऐसा बोल दिया। दूसरी तरफ उनकी महिमा गा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है वैष्णवों के आपस के संवाद को सुन करके निर्णय मत लें। वैष्णव लोग आपस में किस प्रकार से हास परिहास वो सब कर रहे हैं उसको देख करके हम लोगों को निर्णय नहीं लेना चाहिए। वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। पर हम लोग निर्णय लेते हैं, क्यों? कारण उसका क्या है? कारण ये है कि हम एक पक्ष के साथ होना चाहते हैं। इसलिए वैष्णवों के मन मुटाव को देख करके भी मौन रहना चाहिए। और वर्तमान समय में कोई मौन रहना चाहता नहीं। वर्तमान समय में कोई व्यक्ति मौन रहना चाहता नहीं। इन सब बातों को सुनकर के भी मौन नहीं रहना चाहता, अपना रिएक्शन देना ही देना है। कल रात को एक ऑडियो भेजा था किसी ने, IGBT GBST ये और वो कुछ भी है। अब वो क्यों भेजा, किस लिए भेजा, उसका तात्पर्य क्या है, अब वो पता नहीं। हो बस वो यहां वहां जाएगा। अब ये तो हो रहा है, ये तो हो ही रहा है ये सब बातें। अब उसके विषय में व्यर्थ का कोई कुछ बना देगा। ये इतनी बड़ी समस्या है, इसलिए बहुत बार समझ में नहीं आता कि क्या कहें और क्या ना कहें। जो एक वैष्णवीय मर्यादा है उसका उसका पालन करना हम लोग सीखें। इतने बड़े नहीं बन गए कि किसी पर भी आक्षेप करने बैठ जाएंगे। इतना अधिकार हमें किसी ने नहीं दिया है, और ना ही इतना बड़ा बनने का प्रयास किसी को करना चाहिए। जहां तक अधिकार है वहां तक बोल दिया, उसके बाद मौन रह गए। हमें समझ में नहीं आ रहा क्यों, बस ये बस खत्म, हमें पता ही नहीं। हमारे बीच में और मायावादियों के बीच में इतना द्वंद क्यों है? हमें एक स्तर तक जानते हैं पर बहुत स्तर तक नहीं जानते। अंतर्वचनीय भी है ये सब बातें। तो श्री भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज जी, श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोसाई महाराज जी ने ये मर्यादा, ये उनके जीवन चरित्र से विशेष करके इस बात को सीखा जा रहा है। क्या एक ही व्यक्ति के विषय में उन्होंने कभी क्या कह दिया, अरे आप तो देर से आ रहे हैं। दूसरे पक्ष में उनकी महिमा भी गा रहे हैं, बड़े मुक्त हस्तों को गा रहे हैं। एक उनके जीवन की एक और घटना, मठ में बड़ी दो सुंदर गायें थी। उन गायों को देख करके महाराज जी ने पूछा श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से, ये गायों की सेवा कौन करता है? बोले मैं करता हूँ। बोले क्या नाम है आपका? बोले नरोत्तम ब्रह्मचारी। बोले पूरा नाम क्या है? बोले नरोत्तम चक्रवर्ती। बोले अच्छा ब्राह्मण है आप? बोले हाँ।
बोले सद वैष्णव ही सद ब्राह्मण है। उस सेवा से दिख रहा है आपकी कि गाय जो है कितनी प्रसन्न है, गाय कितनी प्रसन्न है, ये आपकी सेवा से जो है साक्षात दिखता है। क्यों? क्योंकि गाय बड़ी स्वच्छ दिख रही है, बड़ी पवित्र दिख रही है और अत्यंत हष्ट पुष्ट दिख रही है। इसका प्रमाण क्या है कि आप उनकी सेवा जो है बहुत भली भांति बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। तो कल श्री श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज जी की तिथि है, उन्होंने एक लेख लिखा, उसको बस केवल स्पर्श करके ही मैं शेष करूंगा। बड़ा अद्भुत लेख है, उनकी भाषा में भी वो दिखता है कि श्री रूपा जी के संग से जो उनकी भाषा में जो प्रभाव पड़ा था वो भी स्पष्ट जो है दिखता है। एक लेख लिखा उन्होंने जिसका नाम है स्वार्थ। सामान्य सा लेख लगेगा, पर उसका कोई गुरुत्व समझे, वो अपने हृदय की बहुत सी त्रुटियां सामने आती। कह रहे इस जगत में जो लोग दंगा हंगामा करते हैं, उन सबके चरित्र का अगर विश्लेषण किया जाए, ये जगत में झगड़ा हो रहा है, तो पता लगेगा जितनी भी मारा मारी काटा काटी हो रही है, वे सारी की सारी अपने अपने स्वार्थ को लेकर के ही। अब स्वार्थ की असली परिभाषा भी देंगे। जगत में जितनी भी मारा मारी काटा काटी हो रही है, उसका मूल उद्देश्य, उसका मूल क्या है? स्वार्थ। स्वार्थ कारण कोई किसी का मित्र बन गया है, कोई किसी का शत्रु बन गया है, ये सब बात कह रहे हैं। कि कोई अपने लिए प्रयास कर रहा है, कोई परिवार के लिए कर रहा है, तो उससे भी आगे देश के लिए हो रहा है। तो हम देख रहे हैं पृथ्वी पर हर कोई अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। और अगर कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पर अपना स्वार्थ सिद्ध कर चुका है या नहीं कर पा रहा है, तो वो ग्रहों और नक्षत्रों के विरोध में, ग्रहों और अन्य नक्षत्रों में भी जाने के लिए आतुर है कि यहाँ पे मेरा स्वार्थ सिद्ध नहीं हो रहा, वहां चल जाऊं। कामनाओं का अंत बता, कामनाओं की अनंतता बता रहे। अतएव स्वार्थ को छोड़कर जगत में मानो कोई अस्तित्व ही नहीं। एक बात देखी जाती है, इन सभी स्वार्थों के तीन ही कारण है, तनक, कामनी और प्रतिष्ठा। ये तीन चीजें हैं। पैसा, स्त्री पुरुष के प्रति भोग की भावना और प्रतिष्ठा, ये तीन चीजें ही हैं। इसी को लेकर के ही सारी मारामारी। कह रहे हम 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ना चाहते। दंगे फसाद हत्याएं करने से भी नहीं चूकते। खरीदारी करने जाते हैं, कह रहे हैं एक मटका लेने जाते हैं तो उसको 10 बार ठोक करके देखते हैं। दैनिक व्यापार से लेकर के जीवन के प्रत्येक कार्य में स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं। पर वास्तविक रूप में हम अपने स्वार्थ से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। हम जानते हैं, क्यों? हम स्व को ही नहीं जानते तो स्वार्थ को क्या जाने। हमने स्व को देह माना, हमारा स्वार्थ क्या होगा? यही जगत। उसका प्रमाण क्या है? हमारी क्रियाएं। हमारी क्रियाएं जन्म से लेकर मृत्यु तक जो भी हम कसरत श्रम करते हैं, सुख की आशा से करते हैं, तो क्या कभी वो सुख हमको प्राप्त मिला? धन मिल गया, स्त्री पुरुष भोग शरीर मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो क्या वो चित्त को शांत कर पाई? चित्त में निर्मलता आई, चित्त में शीतलता आई? तो आई नहीं। जन्म देही रूपम देवी मनोरमा भार्य देही यशो देही यशो जही। पर हमने कभी सोचा ही नहीं कि सब मिलने के बाद भी हम सुखी हो पाएंगे। हमने केवल स्वार्थ स्वार्थ नाम तो सुन लिया, किंतु स्वार्थ का स्वरूप तक भी नहीं जानते। हमें ये नहीं पता। क्यों? इस प्रकार प्रकृत स्वार्थ के बारे में, एक तो प्राकृत स्वार्थ हो गया, इसका विपरीत होता है प्रकृत स्वार्थ। जो प्रकृत स्वार्थ है उसके बारे में हमें कोई अभिज्ञान नहीं है। सबसे पहले स्वार्थ, असली स्वार्थ का परिचय प्राप्त करो, जिसको प्रहलाद जी ने कहा, न ते विदो स्वार्थ गति ही विष्णु दुराशया ये बहिरर्थ मानो। श्री विष्णु के पाद पद्म ही वास्तविक स्वार्थ हैं। क्यों?
श्री विष्णु के पाद पद्म के सौंदर्य को प्राप्त करना वास्तविक स्वार्थ है। स्व माने अपना, अर्थ माने प्रयोजन। वास्तविक रूप से जो जीव के स्वार्थ की गति है वो श्री भगवान विष्णु के पाद पद्म। जब तक तो उसे प्राप्त नहीं कर लेता, जड़ स्वार्थ में अंधा होकर के कोलू के बैल की भांति आंख पर पट्टी बांध करके मीलों चलता हुआ मानकर सोच रहा है मैं तो मीलों चल पड़ा, मैंने तो बहुत उपलब्ध कर लिया, और आंख में पट्टी बांधकर कोलू का बैल जैसे घूमता रहता है ऐसे ही घूमे जा रहा। और आंख में पट्टी है, वो दिख नहीं रहा कि मैं तो कहीं जा ही नहीं रहा, वहीं घूम रहा हूं। ऐसे ही हम लोग यहीं घूम रहे हैं, कभी स्वर्ग उठाए कभी नरक डुबाए, ऊपर जा रहे हैं नीचे जा रहे हैं। पर श्री विष्णु ही हमारे वास्तविक स्वार्थ है, इसको हम लोग पहचान नहीं पा रहे। उसी प्रकार ये जीव भी भगवत अप्राप्ति होने तक इस संसार के वृक्ष में ही भटकता रहेगा। भागवत जी के प्रथम श्लोक में कह दिया अनभिज्ञ स्वराट, अर्थेषु अभिज्ञ स्वराट। हमारा परिचय पाते ही हमारे स्वार्थ का भी परिचय स्वतः मिल जाएगा। जो मुझे पता चल जाएगा मैं कौन हूं और मेरा कौन है, तब मुझको अपने वास्तविक स्वार्थ का परिचय मिल जाएगा। ये अस्थि मांस के पिंड नहीं है इसको हम स्व माने बैठे। समस्या यही है सारी की सारी, अस्थि मांस के पिंड नहीं है, मन भी नहीं है, तब हमारा स्वार्थ इन पंचभूतों के चंगुल में फंसकर भला कैसे सिद्ध हो सकता है। जब मैं ये हूं नहीं तो इसके लिए इसके चंगुल में फंसकर मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा। अरे बात इतनी सहज में समझ में नहीं आती, सुनने पर भी समझ में नहीं आती। इसलिए बार बार भक्ति ठाकुर जी ने अपने जैव धर्म के शिक्षाष्टकम के संबोधन भाष्य में लिखा है कि जो ये चाहे रागानुगा श्रद्धा हो, भगवत माधुर्य लोक में श्रद्धा हो, या फिर विधि भक्ति की शास्त्र धारणा में श्रद्धा हो, दोनों में से कोई श्रद्धा हो, सत्संग में हरि कथा निरंतर सुनते हुए अगर नहीं सुनेंगे तो ये श्रद्धा पहले क्षीण हो जाएगी, क्षीण होने के बाद नष्ट हो जाएगी। इसलिए बार बार इन सब बातों को सुनना है। बोले हमने सुना हम लोग शरीर नहीं है, तो सुनने पर रोज सुनना है। तो सारा दिन जो देह भाव बना हुआ है, इतना सारा दिन जो देह के लिए ही लगा हुआ हूं मैं, वित्त की चिंता में सारा दिन मेरा जाता है, भोग की चिंता में जाता है। ये जो आवरण आ गया है सूक्ष्म शरीर का मेरे ऊपर, और मैं उस आवरण से अपने आप को हटा नहीं पा रहा हूं। आंखों के सामने मेरे अंधेरा है कोलू के बैल की भांति। ये कैसे जाएगा? जहां पर शुद्ध हरि कीर्तन किया जाएगा वहां पर मेरे मनोधर्म पर प्रहार होगा। मेरे मनोधर्म पर जब प्रहार होगा मेरे को कुछ कुछ प्रतीति होगी कि मैं इस रक्तादि पिंड से भिन्न जीव हूं, रक्तादि पिंड से जीव हूं, अलग हूं इससे। इसलिए जीवन उपयोगी जो वस्तु चाहिए वो अलग वस्तु, और श्री विष्णु के पाद पद्म ही मेरा वास्तविक क्या है? स्वार्थ है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जब हम आत्मा है, चेतन है, इसकी स्वार्थ एकमात्र चिद विलास में ही संभव है। आत्मा है, चेतन है, चेतन वस्तु है हम, जड़ तो है नहीं। अगर जड़ होते तो फिर बोल कैसे पाते? पत्थर तो नहीं बोल पा रहा, पहाड़ तो नहीं बोल पा रहा, लोग बोल पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। चिद विलास में ही संभव है। चिद विलास माने श्री राधा गोविंद की नृत्य लीला है, जो वैकुंठ धाम है, श्री गोलक वृंदावन, वहां हमारी नित्य स्थिति है। उस देह की प्राप्ति करनी है, उस देह का अनुभव करना। भगवान सच्चिदानंदमय है, जीव उनका ही किरण कणा विशेष है। अणु स्वरूप जीव अनेक काल से भगवान के आश्रित है, और भगवत प्रेम ही उसका प्रकृत प्रयोजन है। चिद विलास में प्रवेश अधिकार पाए बिना जीव अपने नित्य प्रयोजन से वंचित रहता है।
और तत्वस्तु की विस्मृति वश केवल अशांत होकर इस दुनियादारी के सुख को ढूंढता हुआ व्यर्थ ही हैरान होकर दुख पाता रहता है। भगवान के नाम रूप गुण लीला में जिसका चित्त समाविष्ट हो रहा है, उसको आत्मा का सुख मिल रहा है, आत्मा की शांति का अनुभव हो रहा है। जो आरंभिक स्तर है चिद्विलास का, जो आधार है चिद्विलास का, वो हमारा नित्य प्रयोजन है। और तत्व वस्तु भगवान की विस्मृति हो गई है हम लोगों को, लोग भूल बैठे भगवान से, अशांत होकर इस दुनियादारी में सुख को ढूंढ रहे हैं, इस कारण से हमें दुख मिल रहा है। तो ये उनका एक बहुत ही आरंभिक स्तर का उनका एक लेख है। जब मैं कुछ वर्ष पहले उनके मठ में जब गए थे तो वहां से छोटी सी जो पुस्तिका है इसको संग्रह किया था, उसको कुछ कुछ लेख मैं पढ़ रहा था, तो उसमें से ही कुछ दो चार बातें श्रील महाराज जी के श्री चरणों में हम लोगों ने आज सुनी। कल उनकी तिथि है, विशेष करके प्रभु जी और अन्य वैष्णव की और भी विशेष बातें उनके विषय में बताएंगे। चिकित्सा प्रविष्ट ओम विष्णु पादष्टो प्रसिद्ध श्री श्री भक्ति कमल मधुसूदन गोस्वामी महाराज की जय। विष्णु पादष्टो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जैन तुला विष्णु पादष्टो प्रसिद्ध श्री श्री भक्ति श्री जीवनाचार्य गोस्वामी महाराज की जय। सकाश श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गाय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी श्री जी प्रभु जी, श्री भक्ति श्री जीव आचार्य जी जो अभी आप बताए हैं उन्हीं के गुरुदेव है ना, जिनकी आज कथा आपने बताया। थोड़े दिन पहले हमने उनका सुना था। अच्छा, हाँ। अच्छा उनका मठ वर्धमान में। अच्छा, वर्धमान में। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता, सभी को दंडवत। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, एक बार भी सभी को दंडवत। चलो कल करेंगे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी माता दंडवत। प्रभु जी एक चीज और पूछना है, जो ये हमारे परम गुरुदेव को लेके आए थे जो इस मतलब भक्ति में, तो उनको कहाँ मिले थे ये परम गुरुदेव को? वो प्रचार करने गए थे बिहार में। बिहार के एक पुलिस अधिकारी ने गौड़ी मठ से परिचित होने के कारण कुछ एक हफ्ता तक गौड़ी मठ के लोगों को कथा के लिए बिहार तक बक्सर जिले में जहाँ गुरुदेव निवास करते थे। तो वो जो पुलिस अधिकारी थे, उनने कहा होगा अन्य सब पुलिस वालों को भी कि आप भी आइए। तो गुरु जी ने पहली बार उनसे कथा सुनी। अब कथा बंगला में होती थी, गुरु जी बंगला जानते नहीं थे, पर सुनने पर प्रभावित बड़े होते। तब इनका नाम था श्री नरोत्तम आनंद ब्रह्मचारी। अब कथा के बाद गुरु जी कहते कि रात्रि में मैं वहां रुकता था, मेरी बात करने की तो इच्छा होती थी कि गुरु जी का तो परिवेश ही घर में ऐसे ही रहा था, साधुओं से मिलना, साधुओं से संवाद करना, घर में तो उनका परिवेश इसी प्रकार का था। पर वार्तालाप का माध्यम क्या हो, क्योंकि भाषा तो बंगला नहीं जानते। तो गुरु जी बोले मैं इनसे अंग्रेजी में संभाषण करके इनसे बात करता और प्रहलाद जी के चरित्र के विषय में चर्चा करता। कहते कि उनके साथ मैंने अंग्रेजी में संभाषण किया, कहीं वो भविष्य में मैं विदेश में जाकर के प्रचार करूंगा, वो पहले संकेत मेरे को मिला। पीछे जाकर गुरुदेव ने इस बात को भी कहा। तो इनके हम विशेष ऋणी, क्योंकि गुरुदेव ने उत्तर भारत में जिस प्रकार से गौड़ी वैष्णव परंपरा के जो अत्यंत गूढ़ विचार हैं, उन्होंने उत्तर भारतीयों को भी उसमें प्रवेश अधिकार दिया। माध्यम तो कोई बन सकता है, और प्रत्यक्ष रूप में जो माध्यम दिखता है वो यही दिखते हैं। और इनसे मिलने के बाद ही गुरुदेव के मन में बार बार प्रहलाद जी की शिक्षाओं पर जब मंथन लगा,
तब ना जाने कैसे उनके मन में तीव्र लालसा उत्पन्न हुई कि अब मेरे को समस्त का त्याग करके कभी परम गुरुदेव से मिले नहीं। परम गुरुदेव से कोई पत्र व्यवहार तो हुआ और परम गुरुदेव से कभी मिले नहीं। और श्री नरोत्तमानंद ब्रह्मचारी जी के चरित्र को देख करके ऐसे प्रभावित हुए कि इस प्रकार के भी लोग होते हैं, इस प्रकार के साधु भी होते हैं। तो क्या स्थिति रही होगी ये सब तो मैं नहीं जानता, उसके विषय में टिप्पणी करने का मेरा अधिकार नहीं है। और विशेष प्रभाव हुआ ही होगा जिसके कारण उनके मन में आया कि मैं सब कुछ पर त्याग करके उत्तर भारतीय होकर के बंगाल में जा करके रहना और इस तरीके से मठ में जीवन यापन करने से देवगढ़ मठ में तो ग्रंथ में इस बात को लिखा हुआ है कि श्री गौर नारायण ब्रह्मचारी हमारे गुरुदेव और श्रीमद राधानाथ ब्रह्मचारी श्री भक्ति विलास चतुर्विक्रम गोसाई महाराज जी, ये दो रत्न प्राप्त हुए हमारे परम गुरुदेव को इनके माध्यम से, इनके प्रचार कार्य से। और ये जो उनका योगदान है ये स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए, तो बात ग्रंथ में चिन्ह पिछड़ा कर रखी। ठीक है जी प्रभु जी, इनकी और ये जिम्नी और कहीं मिलेगी, कहाँ मिलेगी इनकी जो आज आप अभी जिनकी तो करवाएं? तो पता नहीं मेरे को, मेरे हाथ में तो बस जो मेरे ये प्रभुवर जो है उसी में से कुछ 2-4 बातें लिखी हुई थी, बाकी तो इनके मठ से ही होएगी। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ, इनके लेख तो है मेरे पास और जीवन चरित्र क्या रहा और पहले का थोड़ा तो चलो संकेत मिल गया, पर मठ आने के बाद जीवन की और कौन कौन सी कुछ घटनाएं हैं वो जितना श्री भक्तिवेदांत भारती के सामने आज ने कहा था उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने आपके सामने कह दिया। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। सभी को धन्यवाद। हरे कृष्ण भैया। हम जी सभी को धन्यवाद। चलो।